हरीम, ईद अगर आप अपने घर में ना हो और दयारे गैर में मना रही हो तो कितनी मुख्तलिफ होती है? यहाँ पे देखें, चूंकि हम ऐसे कंट्री में जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो ये बकरा ईद है, वहाँ पे जो एक कुर्बानी का मजा होता है, क्योंकि बकरा ईद का मजा ही कुर्बानी की वजह से होता है और वैसे हमारा एक स्पेशल त्यौहार है। यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि यहाँ पे ईद है और इस तरह से कोई भी मतलब जानवर वगैरह कुछ भी ज़बह नहीं हो रहे होते। बस जो मुस्लिम कम्युनिटी है नमाज जाके अदायगी करते हैं और एक दूसरे के घरों में इस तरह से आना जाना नहीं होता और उस तरह का माहौल नहीं होता। तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है तो यहाँ पे और पाकिस्तान। सही। तो मुझे ये बताएगा कि वैसे तो मुझे पता है कि आपको खाना पकाने का शौक नहीं है, लेकिन इस खास मौके पर क्या कुकिंग करती हैं या फिर घर में अम्मी से फरमाइश होती है कि आज ये पकाना है आपने कुर्बानी के बाद? कुछ बताएंगे इस बारे में? डेफिनेटली पाकिस्तान में तो कुर्बानी के गोश्त का इंतजार रहता था, मसनून एक सुन्नत को पूरी करना होता था। तो यहाँ पे वो नहीं है चूंकि। तो आज मैं एक जगह, मेरा एक ट्रिप था, उसके लिए मैं जा रही हूँ, एक ब्रांड की प्रमोशन के लिए जाना था मुझे, तो आज भी काम पे हूँ। अच्छा, काम पे है। चले फिर जहाँ पे आप जा रही हैं वहाँ यकीनन कोई ना कोई कुछ बना के लाया होगा जिससे आपकी भी तवाज़ो करेगा वो। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके प्लान्स हैं, आजकल क्या कर रही हैं? ब्रांड की प्रमोशन तो करने जा रही हैं, नज़र नहीं आ रही आप, वरना आपकी तो माशाल्लाह क्वालिटी, आप खबरों की जीनत बनी रहती हैं। आजकल किधर हैं आप? यहाँ पे यूके के अंदर, चूँकि मैंने अपना पोलिटिकल एज अ पोलिटिकल वर्कर मैंने स्टार्ट की। अब देखें लेट्स सी कहाँ पे पहुँचती हूँ। मेरी स्ट्रगल अभी जारी है, अब देखें कहाँ लेके जाती है मेरी स्ट्रगल। आ जाए आप पाकिस्तान, आ जाए। मुफ्ती कवि भी तो यहाँ हैं आजकल। सलीम साहब देखें क्या कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे क्या करना मुझे मुफ्ती कवि के साथ? मुफ्ती कवि कौन सा मेरे रिश्तेदार है जो? अयाज साहब कह रहे हैं मुफ्ती वहाँ पर भी बहुत है। वहाँ भी बहुत है और बल्कि मुफ्ती भी मुफ्ते मतलब नहीं, अल्लाह आपकी जो मुश्किल है उसको हल करे यार। और मुल्क से आप चली गई हैं, देखें अब देखो सब बात करना चाह रहे हैं उनसे। मुझे कल आपके मीडिया के तवज्जुह से यही कहूंगी कि खवातीन पे इतना जुल्म ना करें कि आप लोग उनकी कंट्री से दरबदर करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हक के लिए सच के उठ के खड़ा होती हैं या बोलती हैं। तो तनकीद को इजीली बर्दाश्त करें। अगर कोई आप पे तनकीद करता है, तो कुछ करता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको आप ब्लैकलिस्ट कर दो या उसका ECL में नाम डाल दो या उसको आप दबोच लो। अगर वो मुयसर ना हो तो फिर उसकी फैमिली को आप हरेस करो, ये गलत तरीके है। तो ईद के मौके पे मैं यही स्पेशल मैसेज कन्वे करूंगी कि जुल्म करना बंद करें, जुल्म करना बंद करें। तो हरीम, इसका मतलब ये है कि आपने फिर प्रोफेशनली अपना पॉलिटिक्स को चूज़ कर लिया है, यानी कि एज ए मॉडल, या फिर हम आपको फिल्मों में गानों में नहीं देखेंगे, अब आप बतौर सियासतदान हमें आगे आने वाले वक्त में नजर आने वाली हैं। मैंने संजीदा काम करने हैं जी, पहले इतना क्रिटिसिज्म देख चुकी हूँ, अब मुझे लगता है कि कुछ संजीदगी वाले काम करूँ जिससे मेरी जात को भी फायदा हो और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को भी। अच्छा, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। संजीदा काम करेंगे। हाँ, वो अयाज साहब पूछ रहे हैं कि अब आप संजीदा काम करेंगी, आपने पहले क्यों नहीं किए? देर आया जरूर। पहले क्यों नहीं किया? पहले मेरा बचपन था, मैंने अपना बचपन एंजॉय किया, मुझे कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। मेरा जो वक्त गुजरा है, जो आने वाला वक्त है, उस पे अल्लाह ताला ने मुझे वो इत्मीनान कल्ब दिया हुआ है कि मैंने जो भी किया, मुझे किसी चीज पे कोई भी पछतावा नहीं है। वो जब इंसान के लिए जो बेहतर होता है तभी वो अपने लिए स्टेप लेते हैं। तो मैंने अपने बचपन को, अपने उन दिनों को बहुत एंजॉय किया है। अब मैं संजीदगी की तरफ जाके कुछ ऐसे काम करना चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरा नाम याद है लोगों को। मरने के बाद भी चले जी, अभी तो आप जवान हैं। कुछ लोगों को तो बहुत ही याद रहेगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आप जिस तरह बोल्डनेस का मुजाहरा करती हैं और माशरे के चंद किरदारों की खामियां सामने लेकर आती हैं, तो इस पे आपको सलाम है। अल्लाह करे कि ज़ोरे कलम और ज़्यादा चलें जी, दुआएं दे रहे हैं आपको सलीम साहब। अच्छा, वैसे हरीम, आपके कुछ दोस्त भी थे जो आपसे नाराज़ थे, क्या उनको भी मनाया कि नहीं मनाया? ईद का मौका है, ईद पे तो रूठों को भी मना लेना चाहिए। देखिए, मेरी किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। मैं अगर सच बताऊं तो संदल के साथ ये भी मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, या कोई भी है। अब मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पे आ चुकी हूँ कि मुझे ना अब किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू से इतना हेट और इतनी चीज़ें बर्दाश्त करते अब मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र जमील दे दिए। और सब्र जमील जब इंसान में आ जाता है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, कौन उसको हिट कर रहा होता है, कौन उसको जिक पहुंचा रहा होता है, उसको फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता इस दुनिया का, ये दुनिया के लोगों का। और मैंने ये चीज़ ज़िंदगी से सीखी है कि आप अपने दिल को सबके लिए साफ रखें, क्योंकि अल्लाह ताला को बुग़्ज़, हसद, कीना और नफरत वाले लोग जो हैं नहीं पसंद। और ऐसे दिलों मतलब जिस दिल में बगावत हो वो दिल कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा।
तो मुझसे कोई अगर दुश्मनी रखता है तो वो उसका अपना ज़र्फ है, लेकिन मेरा दिल सबके लिए साफ है। सही, चलिए मैं अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। ज़ाहिर है कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानियों पे उन्होंने ज़ाहिर है आपको दुआ भी दे दी है। अच्छा, मैं ना इससे पहले डॉक्टर साहबा से मैंने बहुत सारी बातें करनी है, मैं फ़ौरन उस तरफ जाना चाह रही हूँ। एक बात मैं आपसे और पूछ लूँ हरीम, मुझे ये बताइएगा कि बिलाल आपके साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ ईद मना रहे हैं? आपके इन लॉज परेशान तो नहीं है कि आप उनके पास नहीं हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं नहीं आई थी, तो मेरी वजह से जब पाकिस्तान में बिलाल गए थे तो उसको अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करके उसको इतना दबोचा था कि उसको कहा था कि इस लड़की को पाकिस्तान में लेके आओ, नहीं तो हम आप लोगों की नस्लें उठा लेंगे। तो बड़ी मुश्किल से, आपको पता है, मैंने फौरन फर्म पे जाके इतनी आवाज़ उठाई और मीडिया ने मेरा साथ दिया, उसको मैंने उस दल से अजाब से बाहर निकाला। शायद अल्लाह ताला का कोई उसमें मेरे लिए मसलहत होगी। तो मैं खुद आ नहीं सकती, मैं पाकिस्तान तभी आऊँगी जब मेरे सारे केसेस वगैरह वो हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं घर से दूर हूँ। वो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, उनका कोई जुर्म नहीं है, तो वो अपने माँ बाप के साथ ईद मना रहे हैं। अभी मैं भी वो 2-3 महीने में वापस आई यहाँ। चले जी, खैर से आप, अल्लाह करे कि आपकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो और आप भी अपनों में आके ईद मनाएं, और हमारे दरमियान भी आप मौजूद हो। हम आपको सेट पे मिस कर रहे हैं, सारे मेहमान मेरे साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।